Hey everyone, again I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the nomenclature of the carbon compound that is included in the carbon and its compound chapter number 4 of the 10th class. So let's start the nomenclature as we have already discussed the hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स आपके एल्केन एल्कीन एल्काइंस में करवा चुकी हूँ, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। और उसमें क्या था, हमने कुछ नेम किए थे कंपाउंड्स के, और एक बार रिपीट कर देती हूँ और फिर उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने करवाया था कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसमें आपके पास एल्केन्स आपके पास होते हैं इफ़ यू हैव अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सब जगह आप सिंगल बॉन्ड्स देखते हैं कार्बन के आसपास। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट मेंबर जो एल्केन का था उसमें सारे कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोजन आटम। इफ़ दीज आर हाइड्रोजन के आपका ऑक्यूपाइड है तो नाम अगर सिंगल कार्बन के लिए आपको स्टार्ट करना है तो वर्ड रूट आप यूज़ करते थे मिथ, और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए हम अल्केन के अकॉर्डिंग सफिक्स यूज़ करते हैं एन, तो इसका नाम मीथेन है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 2 कार्बन आटम्स, ठीक है, सारे बॉन्ड सिंगल अटैच करने हैं फिर से वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो इस तरह से वैलेंसी पूरी कर दी। यहाँ आप खुद से हाइड्रोजन लगा देना बेटा। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन अगर लगा देंगे हम, 2 कार्बन है तो इथ आ जाएगा और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन इज द सफिक्स इथेन। मीथेन इथेन के बाद कौन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा, पेंटेन। इस तरह से बढ़ती जाएगी चेन, है ना, हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन इस तरह से बढ़ती जाएगी। अगर मैं बात करती हूँ एल्कीन्स की, तो एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सफिक्स यूज़ होगा आपका ईन। ठीक है, अब मेरे पास जो मिथेन से मैं मिथीन मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड नहीं बनता है, इसमें बनता है कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। ठीक है, और बाकी जो वैलेंसी पूरी करने के लिए कौन आएगा साथ में, हाइड्रोजन आएगा, इसका बेस्ट फ्रेंड, तो ये आ गया साथ में बेस्ट फ्रेंड। और कार्बन का कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना है, कैटिनेशन हमने पढ़ा है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दिस इज ईन, इथीन इसका नाम चलेगा। इथीन के बाद में आपके पास 3 कार्बन है और या तो इस तरफ या इस तरफ कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखता है, यहाँ भी हो सकता है ना बच्चे, और दूसरी तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का कंपाउंड आपको दिखता है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, तो अगर आपको इस तरह का कंपाउंड दिखता है तो दैट इज प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसको मिनिमम नंबर देना बच्चे, यहाँ से 1 नहीं स्टार्ट करना है। दिस इज 1 2 3, टोटल 3 कार्बन, दैट इज प्रॉप, एंड ईन इज बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपने ये सफिक्स यूज करा है, दिस इज कॉल्ड सफिक्स एंड दिस इज वर्ड रूट। तो इस तरह से हम नाम लिखते थे, प्रोपीन के बाद ब्यूटीन आ जाएगा, पेंटीन आ जाएगा, इस तरह से इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हमने करा था एल्काइंस। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है तो आपका सफिक्स लगेगा YNE, आइन। अब किस तरह से नेमिंग चलेगी, फॉर एग्जांपल कार्बन का कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड है, अब एक बॉन्ड रह गया वैलेंसी पूरी करने के लिए, वो किसको दे दिया, हाइड्रोजन को। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो साथ में क्या लगेगा, आइन लगेगा, तो दिस इज इथाइन। इसके बाद में अगर 3 कार्बन है इस तरीके से और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नाम क्या चलेगा, दैट इज प्रोपाइन। ठीक है, अगर 4 कार्बन हो और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो दिस इज ब्यूटाइन। ठीक है, तो इस तरीके से नाम चलेगा। ओके, चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर, दैट इज नामकरण ऑफ द कार्बन कंपाउंड। किस तरीके से शुरू करना है, हमारे पास हैलोजन्स हो सकते हैं, और हैलोजन्स में कौन कौन आप देखेंगे, हैलोजन्स में आपका आएगा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो भी आ सकता है, तो ये सारे आप हैलोजन्स की तरह पे देखेंगे, लेकिन इनको आपने प्रीफिक्स के तौर पे पहले लिखना है। प्रीफिक्स यानी इनका नाम पहले चलेगा, जो क्लोरो है उसको लिखोगे, फिर आपका अल्काइल ग्रुप जितना कार्बन का चेन है फिर आप उसका नेम लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक ही कार्बन है, दैट इज CH3। अब 4 बॉन्ड हैं, तो फोर्थ बॉन्ड वहाँ पे क्या है आपका, हाइड्रोजन वेन एवर इज रिप्लेस्ड बाय सम एटम, हेटेरो एटम। हेटेरो एटम मतलब वहाँ पे कोई क्लोरीन लग गया है, ब्रोमीन लग गया है, ऑक्सीजन लग गया है, नाइट्रोजन लग गया है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद अगर कोई एटम एलिमेंट आपका या ग्रुप ऑफ एलिमेंट आप यूज करते हो तो उसको आप क्या नाम देते हो, फंक्शनल ग्रुप। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ये लग गया है, बाकी जगह हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, वैलेंसी पूरी कर दी, 4 बॉन्ड पूरे। अब मैंने ये देखा मेरा एक ही कार्बन है, साथ में मेरे पास क्लोरीन अटैच है, तो नाम लिखते हुए इसको पहले यूज करेंगे क्लोरो, उसके बाद एक ही कार्बन है तो दिस इज मिथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एन, दिस इज क्लोरोमीथेन। क्लोरो आपका क्या यूज करा है यहाँ पे, प्रीफिक्स। मिथ आपका जो वर्ड रूट होता है वो है, और सारे बॉन्ड सिंगल होने की वजह से दिस इज एल्केन। तो इस तरह से आपने नाम लिखना है इसका, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन हुए, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपके पास कार्बन 2 हुए उसके बाद Cl अटैच है, बाकी वैलेंसी पूरी कर देंगे इस तरह से, दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज Cl। अब यहाँ पे फिर से दिस इज क्लोरो, फिर उसके बाद 2 कार्बन की वजह से इथ, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो दिस इज क्लोरो इथेन। व्हाट इज दिस, क्लोरो इथेन। इसके अलावा अगर 3 कार्बन हुए तो दिस इज क्लोरो प्रोपेन, अगर 4 हुए तो क्लोरोब्यूटेन। इस तरह से नेमिंग इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपका ब्रोमीन प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल एक ही कार्बन है उसके साथ Br आपने लगा दिया है और बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पे, सो दिस इज ब्रोमोमीथेन, दिस इज ब्रोमोमीथेन, ठीक है। अगर 2 कार्बन है और फिर Br अटैच है, अब जरूरी नहीं Br इसी तरफ होगा आपका, Br इस तरफ भी हो सकता है, और फिर 2 कार्बन है आपके, वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन अटैच होंगे वहाँ पे, यहाँ भी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो दोनों सेम है। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे इसकी है, और यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये जिस जगह पे अटैच होगा वो आपका वहाँ से काउंटिंग शुरू होती है। आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, कहाँ से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, जहाँ से ये अटैच हो गया वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो आप यहाँ से इसको नंबर 1, क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना होता है, ठीक है, तो मिनिमम दे दिया इसको। अब ये स्ट्रक्चर हो या ये स्ट्रक्चर हो, दोनों का नाम लिख रही हूँ। 2 ही कार्बन है तो दिस इज ब्रोमो, क्योंकि इसको पहले यूज करना है, देन इथ, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो दिस इज ब्रोमो इथेन। व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके अलावा आइडो भी हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये तो बता दिया कि हैलोजन्स में कौन कौन आएगा, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ठीक है, ये आ सकते हैं। उसके बाद एल्कोहल। एल्कोहल कब प्रेजेंट होगा, जब आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। कभी भी आप अपनी अल्काइल चेन, जो अल्काइल ग्रुप है आपका, फॉर एग्जांपल CH3 जो आपका होगा, अगर सिंगल कार्बन है उसके साथ 4th बॉन्ड पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो, मैंने कहा था ना, या तो कोई सिंगल एलिमेंट होगा या ग्रुप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो उनको फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के लिए आपको सफिक्स यानी बाद में लिखना है, पहले इसका नाम लिखना है। दिस वर्ड रूट इज रिटन फर्स्ट, तो वर्ड रूट एक ही कार्बन से बना है तो ये है आपका मिथ। आगे आपने एन लिखना था, क्योंकि आपको पता है सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन तो बनता है, लेकिन मीथेन में एन के बाद ई को रिप्लेस करते हुए अल्कोहल जब भी होता है तो OL एज अ सफिक्स यूज करते हैं हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OL। सो दिस इज मीथेनोल। वेन एवर यू हैव CH3OH, नाम याद रखना है, दिस इज मीथेनोल। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी। सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल हम कर रहे हैं तो ये फर्स्ट मेंबर है। सेकंड, वेन एवर यू हैव अ 2 कार्बन आफ्टर दैट देयर इज अ OH। अब वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा आपका CH3CH2OH। अगर आप ये देखें, कभी बीच में और लिख देती हूँ, अगर आप इन दोनों में से किसी को देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इट मीन दिस इज इथ, एन, ई नहीं लिखना है,
ओल अटैच करना है, इथेनॉल। तो फर्स्ट मेंबर कौन था? फर्स्ट मेंबर आपका था मीथेनॉल। उसके बाद कौन है? इथेनॉल। उसके बाद कौन होगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। लेकिन हर बार मैंने क्या किया है, जहां पे मैंने ये फंक्शनल ग्रुप अटैच किया था, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, तो साथ वाला कार्बन मेरा फर्स्ट था, देन ये सेकंड था। लेकिन अगर कभी बीच में हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से 3 कार्बन है, मेरी जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको फर्स्ट पोजीशन पे भी देख सकता है अल्कोहल अटैच करके। सो दिस इज प्रोपेनॉल, है ना, बहुत आसान है, 3 कार्बन है, तो प्रॉप वर्ड यूज करेंगे और इसको सफिक्स की तरह यूज करेंगे। तो ये आ गया आपका प्रॉप, एन लिखना था, ई की जगह ओ एल यूज करा आपने, प्रोपेनॉल। लेकिन इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं इस तरीके से करूं कि ओ एच मैं बीच में अटैच कर दूं, यहाँ पे दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड दिस फोर्थ वाला जो बॉन्ड है वो मैं H को दे दूं। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर हो कि अल्कोहल का OH ग्रुप बीच में हो, तो क्या लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे दिस इज, क्योंकि ये बीच में है तो नंबरिंग यहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे तो दिस इज सेकंड, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी ये बीच वाला सेकंड रहेगा, ठीक है। दिस इज थर्ड वन, तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल सेंटर में है तो सेकंड नंबर पे। दिस इज प्रॉप 2 ओल, कि प्रोपेन के सेकंड नंबर पे आपका अल्कोहल है, प्रॉप 2 ओल करके आप लिख सकते हैं नाम, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल आपने करे, ये देखिए मीथेनॉल इज द फर्स्ट मेंबर, देन इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल। उसके बाद आपने अगर बीच में अल्कोहल का कभी आप प्रेजेंस देखें तो उसका नंबरिंग वहाँ पे लिखना है आपने, ठीक है, प्रॉप 2 ओल या ब्यूट 2 ओल जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड, थर्ड हम करेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो आपका है दैट इज कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O विद H on one side and alkyl group on the other side। अब जरूरी नहीं हर बार अल्काइल से शुरू होता है। फर्स्ट मेंबर देखिए, फर्स्ट मेंबर है H आपका स्टार्टिंग में हो और ये C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H, यानी इतना जो CHO है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O विद सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से। और साथ में वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे आपका H से भी स्टार्ट हो सकता है, आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिस इज द एल्डिहाइड, हम सफिक्स क्या यूज करेंगे? अल यूज करेंगे, ठीक है, दिस इज द सफिक्स, ये सफिक्स यूज करेंगे। अब H है और फर्स्ट कार्बन जो मेरा काउंट होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, सो दिस इज मिथ एन। अब ई को रिप्लेस करते हुए अल लगा देंगे, दिस इज मीथेनल, ठीक है, क्या है ये? मीथेनल। और दूसरा नाम क्या है इसका? व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं व्हाट इज दिस, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO जो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है, याद रखना है। उसके बाद अगर सेकंड मेंबर की बात करें तो फिर लगा देते हैं आप C डबल बॉन्ड O और H, इतना तो एल्डिहाइड है, साथ में एक और कार्बन प्रेजेंट करवा देते हैं विद CH3। मतलब स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी कि आपके पास ये जो है 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन में और उसके बाद आपका प्रेजेंट है ये वाला एल्डिहाइड का ग्रुप। हमेशा ये यहीं से, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर हमेशा इसी का रहेगा, दिस इज द सेकेंड कार्बन। तो इस तरह से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अभी सिंपली ये देखिए कि 2 कार्बन है तो आपका इथ वर्ड आपका वर्ड रूट की तरह यूज होगा, एन यूज कर रहे थे, ई को रिप्लेस करते हुए अल लगाना है, दिस इज इथेनल। तो नेमिंग देखिए, फर्स्ट मेंबर कौन था? मीथेनल, सेकंड कौन था? इथेनल, थर्ड कौन होगा? प्रोपेनल। इस तरह से नेमिंग इंक्रीज होती जाएगी विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और प्रॉपर्टीज सेम रहती है, ये भी एल्डिहाइड है, नीचे वाला भी एल्डिहाइड है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बिकॉज ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आइदर वी आर इंक्रीजिंग द चेन, हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब कीटोन पे, दैट इज फोर्थ वन, कीटोन।
ये भी आपका कार्बोनिल है, लेकिन इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O सिर्फ प्रेजेंट होगा, इस तरफ H नहीं है। इस तरफ कौन है, अल्काइल ग्रुप, इस तरफ कौन है, अल्काइल ग्रुप। दोनों तरफ अल्काइल जो हैं ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। यहाँ पे दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब अगर फर्स्ट मेंबर की बात करूँ तो ऐसा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH3, ओपन भी कर सकते हैं इसको, दिस इज 3, तो इस तरह से होगा। अब 3 कार्बन है और ये फंक्शनल ग्रुप आ ही सेंटर में रहा है, आप इसको 1 दे दीजिए नंबर, दिस इज 2, दिस इज 3। तो अगर मैं नेमिंग लिखनी हो तो मुझे पता है 3 कार्बन है, तो दिस इज प्रॉप। अब एन और सफिक्स के टोन के लिए क्या यूज होता है, यहाँ लिखा हुआ है ओन, ONE, सो दिस इज प्रोपेनोन। फर्स्ट मेंबर ही प्रोपेनोन से शुरू हो रहा है। और अगर सेकंड की बात करूं तो मैं 4 कार्बन ले लूंगी, और 4 में से ज़रूरी नहीं, अब मिडल वाला तो है नहीं मैम, तो क्या करें, अरे यही मिडल वाले हैं, दोनों में से किसी को दे दो, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट कर दो। बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसको CH3, इसको C, अब इसके 2 बचते हैं, यहाँ बना देती हूँ H एंड H, इस तरह से। अब टोटल 4 है, अगर नंबरिंग 1 2 3 इस हिसाब से करोगे ना बेटा, तो इसको थोड़ा मैक्सिमम नंबर आप दे रहे हो। आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 एंड देन 4, इस तरीके से शुरू करना है, ठीक है। क्लियर कर देती हूँ, 1 मिनट। 1 2 3 और 4 कार्बन लिए थे, तो यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड O प्रेजेंट था, तो मैं नंबरिंग 1 2 3 4 करके इसको मिनिमम नंबर दे रही हूँ। अब टोटल 4 कार्बन है, सो दिस इज ब्यूट एन। अब E को लिखना था, रिप्लेस कर दिया, ओन लगा दिया, दिस इज ब्यूटेनोन। और कौन सी पोजीशन पे है वो भी लिखना है, ब्यूटेन 2 ओन, 2 शुड बी मेंशन्ड हेयर। बच्चा यहाँ पे देख लेना, 2 बीच में आना था आपका कि सेकंड पोजीशन पे हमने लगाया है, ठीक है। फिर से कर देती हूँ उसको, तो यहाँ पे ब्यूट 2 पे ओन है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर रही हूँ कि टोन को, और नेक्स्ट और लास्ट जो मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो लिख रही हूँ, दिस इज दिस वन। अब इसके इस तरफ क्या है, आपका H भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसके स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट वाला है, और सफिक्स भी लिख देती हूँ। आप जो सफिक्स है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे ओइक एसिड, ये यूज़ करना है आपने, ठीक है। अब फर्स्ट मेंबर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H से स्टार्ट करती हूँ, दिस इज डबल बॉन्ड O देन OH, सो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। अब यहाँ पे एक ही कार्बन है, सो इसी के नाम से स्टार्ट करते हैं, दिस इज मीथेन लिखना था हमने, आगे E को रिप्लेस करते हुए ओइक एसिड, सो दिस इज ए छोटा आना था, मीथेनोइक एसिड। व्हाट इज दिस, ये है मीथेनोइक एसिड आपका, दिस इज द फर्स्ट, वही आपका कार्बन जिसकी वजह से नेम चलेगा, वर्ड रूट चलेगा, मीथेनोइक एसिड। और अगर सेकंड वाले की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं CH3 अटैच कर दूं विद C डबल बॉन्ड O और OH, सो व्हाट इज दिस, CH3COOH, बहुत लोगों ने सुना होगा, दिस इज इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है, सो दिस इज इथेनोइक। फर्स्ट कौन है, यही है, सेकंड कौन है, ये वाला, तो इथेनोइक एसिड। और दूसरा नाम इसका जो बहुत आपने सुना होगा लैब में, एसिटिक एसिड, यही तो है एसिटिक एसिड। और ये कौन है, इसका भी पूछ सकते हैं, दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। थर्ड, बस आप इस तरह से नंबर इंक्रीज करते जाइए बेटा। 3 कार्बन है और ये जो थर्ड वाला है यहीं पे COH प्रेजेंट है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3, सो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से इसका नाम चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से रहेगी नेमिंग। और अब कर लेते हैं थोड़ी सी एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैंने लिखा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, और देखिए कार्बन यहाँ पे OH प्रेजेंट है, OH यानी अल्कोहल प्रेजेंट है, और जहाँ अल्कोहल प्रेजेंट है उसके साथ वाले कार्बन को मिनिमम नंबर दिया, यानी 1 देन 2, ठीक है, दे दिया। उसके बाद 2 ही कार्बन है, इसका मतलब इथ
एन, अब ई रिप्लेस करके ओल, दिस इज इथेनॉल। और फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, CH3CH2OH। ओपन भी कर सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H है, मतलब ये कौन है, दिस इज एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में अगर कार्बन यहीं पे प्रेजेंट है, दिस इज द 1 नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर। अब 2 ही कार्बन है तो इसका मतलब इथ तो लगेगा, एन लिखने वाले थे, ई को रिप्लेस करते हुए अल लगा देंगे, दिस इज इथेनॉल। ठीक है, एल्डिहाइड है ये, इथेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दिस ग्रुप, दिस इज द कीटोन ग्रुप, दिस इज द कीटोन ग्रुप। और वो भी फर्स्ट मेंबर इसका, क्योंकि फर्स्ट मेंबर में ही हम देखते हैं कि आपका जो कीटोन है, क्योंकि वो मिडल में होता है, साथ में अल्काइल ग्रुप्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब टोटल देख लेते हैं, 1 2 3, वहाँ से भी स्टार्ट करते तो 1 2 3, तब भी सेकंड नंबर पे ही आता। तो टोटल कितने कार्बन हुए, 3। प्रोप, ठीक है, कौन से नंबर पे, 2 ओन नहीं लिखना है, आप इसको सिंपली प्रोपेनोन भी कर सकते हैं, प्रोपेनोन, क्योंकि सबको पता होता है कि टोन सेंटर में है, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपेनोन आप इसको सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है, ब्यूटेन के टाइम पे आप कर सकते हैं ब्यूटेनोन और नंबरिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है ये। और अगर नेमिंग करनी होगी तो दिस इज 1 2 3, टोटल कितने हैं, 3 हैं, प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनके नेम बताने हैं हमें। अब देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको वहीं से चेन स्टार्ट करनी है, यहाँ से नहीं करनी है, मिनिमम नंबर देना है डबल बॉन्ड को। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड, टोटल 3 इकट्ठे ही जोड़ चुकी हूँ मैं इस क्वेश्चन में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 इकट्ठे हैं। उसके बाद ये 6 नंबर वाला है आपका, 3 4 5 इकट्ठे ही हैं। देखिए ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है ना, इकट्ठे हैं। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूँ और ना भी करूँ तो सामने पता चल रहा है कि मेरे पास 6 कार्बन का हेक्स, और उसके बाद कौन है, हेक्स के 1 पे ही, फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, दिस इज आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज हेक्साइन। नेक्स्ट देखिए, दिस इज, अब इस स्ट्रक्चर को देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं है, बस इस यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ Br अटैच है, इस तरफ भी CH3 अटैच है, इसके साथ भी CH3 अटैच है। ठीक है, तो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, उधर से भी काउंट करते तो 2 पे ही ब्रोमो आता, तो टोटल 3 है, सो लिखा प्रोप। ठीक है, और आपको ब्रोमो क्योंकि पहले लगाना होता है प्रीफिक्स में, तो यहाँ पे आपको 2 ब्रोमो, फिर लिखना था आपने कि ये प्रोपेन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन नाम चलेगा, क्योंकि Br है और Br को यूज़ करते हुए हम प्रीफिक्स की तरह, यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा, प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हुए पहले लिखते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, प्रीफिक्स यानी पहले, इस तरह से याद कर लो। अच्छा, सिंपल वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, और H अटैच है, यहाँ पे CH3 नहीं प्रेजेंट है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्मिक एसिड। और दूसरा नाम क्या था, क्योंकि एक ही कार्बन है, दिस इज मीथेनोइक एसिड, दिस इज मीथेनोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से अल्कोहल है और साथ में कौन है, CH3 प्रेजेंट है। अब एक ही कार्बन है जिसके साथ डायरेक्ट आपका अल्कोहल वाला ग्रुप अटैच है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज मीथेनॉल, मीथेनॉल है ये, बहुत इजी था। तो डरना नहीं है देख के कि इसको बहुत ओपन कर दिया उन्होंने, क्या है ये, एक ही कार्बन है बच्चे, उसी के साथ OH अटैच है, बात खत्म। अब एक ही कार्बन है तो दिस इज मिथ, और अल्कोहल अटैच है तो E रिप्लेस करते हुए O लगा दो, मीथेन से मीथेनॉल बना दो, बस इतनी सी बात है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, साइंस साइड, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू बच्चे।